मेरे पिता लोग, मेरे बाबा लोग बहुत अच्छे रहे। धिक्कार है मेरे लिए, मैंने आज अपने पूर्वजों का नाम डुबा दिया है। किस प्रकार मैं प्रायश्चित कर हूं, निश्चित घोर नरक में पर हूं, ये राजा परीक्षित विचार करते हैं। और उसका परिणाम होता है कि आज मैंने अपराध किया है, संत का अपमान किया है, क्योंकि देह तो मेरी है। मैं आज कहने लगूं ये क्रोध मेरा नहीं था, नहीं, मुझ पे ही सवार होकर के, मेरी देह पर ही सवार होकर के और मुझसे सब काम करा है, तो इसमें दोषी मैं भी हूं। तत्काल उन्होंने राजगादी को त्याग दिया। मैं राजा होते हुए एक ब्राह्मण का अपमान करूं, एक संत का अपमान करूं और फिर भी मैं राजगादी पर बैठा रहूं। मर्यादाहीनता आ जाएगी, लोग मर्यादा से गिर जाएंगे। सब लोग ये परंपरा बना लेंगे, संतों का अपमान करना सहज में सब लोग अपनी परंपरा समझ लेंगे। इसलिए राजा ने स्वयं ही निर्णय कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके संतों की शरण में चले गए कि ऐसा कौन सा प्रायश्चित है जिसके द्वारा मैं नरक में ना जाऊं, क्योंकि नरक में गिर जाऊंगा। मेरे पूर्वज लोगों ने महान कष्ट सहन किए। मेरे बड़े बाबा युधिष्ठिर जी विषम परिस्थिति में भी कभी अपने गुरुजनों का, अपने चाचा ताऊओं का भी अपमान नहीं किया उन्होंने। धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः चर्चा करेंगे और चर्चा तो होंगी, चाहे संसार की कर लें, चाहे संसार से परे की कर लें। बगैर चर्चाओं के हम रह ना सकेंगे। यही हमारा जीवन है, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण ने इशारा किया है, बगैर कर्म के नहीं रह सकते। तो कर्म तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कर्म ना करते हुए भी हम लोग कर्म ही करते हैं। ना करते हुए भी कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ही चर्चा ना करते हुए भी हमारी चर्चाएं अनिवार्य हो जाती हैं। भाई, आप लोग संसार में रह रहे हो, कर्म नहीं कर रहे, अर्थात कर्म में केवल इतना कर सकते हो, काम नहीं कर रहे आप लोग। कर्म तो क्रियाएं कर रहे हैं। मन हमारा अपना काम कर रहा है, बुद्धि विवेक भी काम करता है, हाथ पैर भी काम करते हैं, उदर स्वाभाविक ही काम कर रहा है, नेत्र हमारे काम कर रहे हैं, कान हमारे अपना काम कर रहे हैं। जो जो हमारे पास में इंद्रियां हैं वो अपने अपने काम में लगी हुई हैं, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होती। ऐसे ही हमारी तो केवल एक ही बात है कि हम चर्चाएं तो निश्चित करेंगे, ना करें मूक हो जाए तब भी हम चर्चाएं करेंगे, क्योंकि मन के द्वारा सोचेंगे। अब बात यह है कि वाणी के द्वारा हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी बात कह सकेंगे। जो संतों ने, महात्माओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सुगमता से व्यतीत हो सके, अहलोक और परलोक हमारे दोनों सार्थक हो सके। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे, तुलसी बाबा ने तो इशारा किया है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये विषय नरक के रास्ते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, मोह भी सकल व्याधियों का मूल कारण बताया गया है। तो इन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और एक जो संत हैं वो कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ को भला बुरा मत बोल। भैया, काम क्रोध और मद लोभ आदि जो विषय हैं, इनके लिए भला बुरा मत कहे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने इसे बहुत ही बुरा बुरा कहा है। कोई कहता है काम को मार दीजिए, क्रोध को मार दीजिए, लोभ को मार दीजिए, इन विषयों को मार दीजिए, अमुक इनको मारिए, ऐसे मारिए, बहुत उपाय बताए गए हैं। जो भी प्रवचन करता है, जिसकी भी वाणी मुखारबंद से निकलती है, तो कहीं ना कहीं विषयों पर आक्रमण तो हो ही जाता है। हम जब सत्संग सुनेंगे, ब्रह्मज्ञानियों की बात सुने, चाहे हम भक्तों की सुने, चाहे हम वैरागियों की सुने, चाहे हम समाज में भी हम जो चर्चा करते हैं, तो वहां भी ये बात आती है कि भाई इन विषयों को मार दीजिए। अब बात आती है कि इन विषयों को कैसे मारा जाए और कौन कौन लोग मार चुके हैं, इन विषयों पर विजय प्राप्त किस किसने की है। और यदि
ऐसा भी हुआ है कि नहीं मार पाया कोई, और आज तक कोई ना मार पाया, तो फिर हम लोग इन्हें मारने की क्यों कह रहे हैं हम? भाई जो चीज युगों से चली आ रही है, युग बीत गए चलते चलते, सतयुग में भी यही चर्चा थी, त्रेता में भी यही चर्चा थी, द्वापर में भी यही चर्चा है, और कलयुग में भी यही चर्चा है, और आज भी यही चर्चा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में ही चर्चा नहीं है, भविष्य में भी यही चर्चा होगी, और भूतकाल भी इन्हीं चर्चाओं में व्यतीत हो गया है कि विषयों को खत्म कर दीजिए, विषयों को मार दीजिए। भला बुरा बहुत बोला है, जिसने जिसका जैसा अवसर प्राप्त हुआ वैसा ही बोला है कि मार दीजिए, इन्हें फेंक दीजिए, इन्हें अपने से दूर रखिए, इनसे दूर रहिए, काम क्रोध मद लोभ को भला बुरा मत बोल, अरे बुरे की सत्ता ना चले, ना हो तो कोई मोल। बुरे की सत्ता नहीं चलती है, ये तो हम भी अनुभव कर सकते हैं कि यदि काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये इतने विषय है, बुरे हैं, तो भाई कब तक सत्ता चलेगी? सतयुग में भी थे ये, है, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी हैं, आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं, और हर अवस्था में हैं। हम गांव नगर में भी देखते हैं तो जंगल में भी देखते हैं कि ये विषय तो वहां भी है। देवताओं को खोज के देखते हैं तो उनके पास भी है। यक्ष गंधर्व मानव किन्नर कीट पतंग पशु पक्षी, जो भी धरा जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, समझ जाती है, वहां तक कामनाएं हैं, वहां तक इच्छाएं हैं, वहां तक ये विषय होते हैं। जब एक विषय हर अवस्था में है और हर किसी के पास में रहे हैं, तो फिर मारने की बात क्यों? कि भाई कितना बुरा, इतने बुरे तो शायद नहीं है ये, और हमारा जीवन भी हो सकता है कि इन्हीं से चल रहा हो, ये हमारे जीवन का कोई प्रमुख अंग ही हो, हमारे जीवन जीने का कोई सुगम मार्ग ही हो ये, कि हम काम के बगैर ना जी सकेंगे, क्रोध के बगैर ना जी सकेंगे, लोभ के बगैर ना जी सकेंगे, मोह के बगैर ना जी सकेंगे। हो सकता है कि इनमें ये इतने महत्वपूर्ण हो, और इसीलिए ये जीवित हैं आज तक और चले आ रहे हैं। परंतु हमें आश्चर्य इसी बात का होता है, जो भी प्रवचन करता है वो इन विषयों को मारने के पीछे लग जाता है। अब बात आती है कि जो अनंत है, जिसे कोई मार ना सका, विषयों को आज तक कोई मार ना, जो अनंत है, जो अथाह है, जिसकी कोई था ही नहीं है, उसे हम था लेना चाहते हैं, उसकी था लेते हैं, तो ये अधूरापन रह जाता है। जो पहले भी भाई बहुत सागर में डुबकी लगा चुके हैं, और न जाने कितनों ने प्रयत्न किया कि मैं सागर की गहराई में जाऊंगा और था को पाऊंगा, मैं सागर को नाप दूंगा, मैं अनंत को नाप दूंगा, मैं आकाश को अपनी बाहों के घेरे में ले लूंगा, परंतु पराजित हो गए। जन कितने पराजित हो गए? जब इतने लोग परास्त हो चुके हैं, और उसका नाम फिर क्या रख दिया? अथाह। जिस आकाश में उड़ करके गरुड़ जी ने प्रयत्न किया, जितने भी पखेरु हैं उड़ने और चलने की गति जिनमें है, उन्होंने सबने दौड़ के देखा कि आकाश का हम अंत कर दें। जब अंत नहीं हुआ तो उसका नाम अनंत हो गया, और जो अनंत है उसका अंत करने के लिए हम चर्चा करें तो ये तो शायद हो सकता है कि हमारी बातें ये अधूरी रहे, क्योंकि जब इतने लोग उन्हें देख चुके हैं, उतने लोग प्रयत्न कर चुके हैं, तो फिर हमारी बिसात क्या है? हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम आज अधूरे ही रहेंगे। इसलिए मैं तो केवल इतना ही आप लोगों से कहना इशारा कर रहा हूं कि इन विषयों के लिए हम लोग करें तो करें क्या? भाई संत लोग कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने कहा है, तो झूठा भी नहीं हो सकता है। अब इसे हम लोग मिथ्याई कह दें कि नहीं तुलसी बाबा ने गलत कहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संतों की बाणी है, और संत जब कोई भी बात करते हैं तो वो अपने अनुभव से करते हैं और बड़े रिसर्च करके करते हैं। वो कई बार तुलसी बाबा ने ऐसा कहा है कि मैंने जांच परख के कहा ये, जैसे नर तन समनहि कवने देही, जीव चराचर जांचत तेहि, जांच के परख के कहा है। तो जांचने का मतलब कसौटी पे कस के कहा है। तो जो व्यक्ति जो बोल रहा है उन शब्दों को कसौटी पे कस के बोल रहा है, अपना अनुभव करके बोल रहा है, पूरी बात वो निचोड़ के साथ कह रहा है। जब इतनी गहराई से बोला है तो उनकी बातों को हम झुटला भी नहीं सकते कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। भाई नरक के रास्ते उन्होंने कहा है तो नरक के रास्ते हो सकते हैं,
परंतु हम अपने विवेक के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा या अनेक संतों का मत हम लेकर के कुछ चर्चाएं करते हैं, तो हो सकता है कि इन काम में से भी, क्रोध में से भी, लोभ में से भी कुछ फायदा हो जाए हमें। क्योंकि स्वर्ग में देखते हैं हम देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं। जब सिंहासन पर बैठते हैं, स्वर्ण का मुकुट भी है, सुंदर हार भी उनके गले में है, सुंदर वस्त्र भी है, और उन्हें इस बात की गरिमा भी है कि मैं देवराज इंद्र हूं। वो जहां भी जाते हैं वहां परिचय भी देते हैं। तो इस बात की उन्हें गरिमा है कि पद का गर्व है कि मैं देवराज इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं मैं। ये वो परिचय देते, बताते, तो वहां भी अहंकार है, वहां भी मान सम्मान का, वहां भी मान सम्मान चाहने वाले हैं, और मान सम्मान का, वहां का अहंकार का आदर भी हो रहा है। मान सम्मान के साथ साथ में ये गरिमा है उनके पास कि मैं राजा हूं। छोटे बड़े वहां भी है, समानता नहीं है स्वर्ग में भी, वहां छोटे बड़े हैं। जो छोटा है और एक बड़ा है, तो यही फिर अहंकार की तो बात आएंगी, मद की ही तो बात आएंगी। अहंकार ना होगा उसे, इस बात का गर्व ना होगा, इस बात का उसे बोध ना होगा कि मुझे मेरा, कई बहुत जगह देखा है, या देवराज इंद्र का सम्मान नहीं किया गया तो वो रुष्ट हो गए। और बहुत लोगों की बात आती है, तो उन लोगों के पास इसका मतलब अहंकार तो है, सम्मान तो चाहते हैं, मान तो चाहते हैं। वो मन ना चाहते तो नमस्कार करे या ना करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों में ऐसी दिव्य चर्चा आती है। दक्ष प्रजापति अपनी कन्या सती का विवाह शंकर भगवान से कर देते हैं। दक्ष प्रजापति के वो दामाद हैं, और वो जब ये यज्ञ करते हैं तो उसमें तीनों देवता आए थे। शंकर भगवान भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, और ब्रह्मा बाबा भी हैं। परंतु दक्ष प्रजापति राजा है। जब राजा सभा में प्रवेश करते हैं तो तीन व्यक्तियों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। राजा की दृष्टि चली गई, ब्रह्मा बाबा की ओर गई, तो मन को अपने को समझा लिया है कि ये मेरा सम्मान करे या ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे पिता है, सब लोग जानते हैं। और पुत्र यदि सम्मान प्रिय गद्दी पर भी बैठा हो तो अनिवार्यता नहीं कि वो पिता का सम्मान करे। पुत्र चाहे कुछ भी पद क्यों ना पाले। विष्णु भगवान की ओर दृष्टि गई तो विष्णु भगवान भाई सबके ईश्वर हैं, सब लोग परमात्मा कहते हैं, इसलिए इनकी भी कोई बात नहीं। परंतु शंकर तो मेरा दामाद है, मेरी पुत्री इनके साथ में ब्याही है, और इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया है, मुझे नमस्कार नहीं किया है। तो यहां क्रोध आतुर हो जाते हैं, और यहां तक अवस्था आ जाती है कि ये मूर्ख है, ये धूर्त है, ये वाम मार्गी है, ये शमशान में रहने वाला है, मुंडों की माला पहनने वाला, दुर्गंधि युक्त है, ये देवताओं की सभा में बैठने के योग्य ही नहीं है, और मैं तो विवाह भी नहीं करना चाहता था, इस फकीर के साथ कौन विवाह करेगा। परंतु पिताजी नहीं माने, इसलिए मैंने सती का विवाह कर दिया। अब बात आती है कि दक्ष माने चतुर ही है, अर्थात दक्ष माने अहंकार भी कह सकते हो, दक्षता। और दक्षता अर्थ होशियारी की, ज्ञान का। जब उसे ये गर्व हो जाए कि मैं ही हूं, तो यही अहंकार में बदल जाता है। हजारों लोगों ने प्रणाम किया, ये पहचान है। हजारों लोग तुमसे नमस्कार करते हैं, पालागे करते हैं, आइए बैठिए, आदर करते हैं, उतनी खुशी तुम्हें तब नहीं होती। और अहंकारी व्यक्ति में यह गुण है इस बात का कि वो उस व्यक्ति पर नजर जाएगी जिसने प्रणाम नहीं किया। हजारों ने प्रणाम किया, उनको आशीर्वाद दे या ना दे, परंतु उसे श्राप देने के लिए अर्थात क्रोध आतुर होने के लिए तैयार हो जाता है। वही दक्ष महाराज की बात है। तो देवताओं के पास भी अहंकार है, काम उनके पास भी है, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं, अप्सराओं का ढेर लगा हुआ है, अनेक दिव्य स्त्रियां हैं वहां पे। ये चर्चाएं शास्त्रों में आती है कि देवराज इंद्र के यहां भी नारियां हैं, सुंदर सुंदर अप्सरा है। उर्वशी आदि की बात आती है, मेनका की त्रिलोचना की बात आती है, कितनी है, दत्ताची आदि, कितनी अप्सराओं की चर्चा नहीं आती है, बहुत बहुत सुंदर है। कोई नृत्य करने के लिए, कोई मनोरंजन करने के लिए, तो काम तो वहां भी है। जब स्वर्ग की बात हम करते हैं कि स्वर्ग हम चले जाएं, कि स्वर्ग में हम पहुंचेंगे, भाई स्वर्ग में तुम करोगे क्या ये तो बता दो हमें।
तुलसी बाबा ने तो कह दिया है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। ये तो सब वही नरक का रास्ता है, नरक का मार्ग है। तो स्वर्ग तो है नहीं जो बाबा कह रहे हैं। जहां नरक है वहीं पलट स्वर्ग है। तो स्वर्ग की बात उन्होंने कह दी, स्वर्ग नहीं है ये नरक है। परंतु हम लोग जब दृष्टि गोचर होते हैं, अर्थात दृष्टि डालते हैं, अर्थात देखते हैं, कोशिश करते हैं कि स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग में हमें मालूम होता है कि स्वर्ग में सभी विषय है और स्वर्ग वही है जिसमें सभी विषय हों। पद का भी वहां बोध हो, अर्थात पद भी मिलता हो, सम्मान भी मिलता हो, गले में माला भी डाली जाती हो। कामनाओं की पूर्ति के लिए स्त्रियों का भी वहां होना अनिवार्य है, इसलिए काम भी है वहां। और जब देखते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, हमारी इच्छा के अनुसार हमारा सम्मान नहीं हो रहा, मान नहीं हो रहा है, तो क्रोध भी वहां देखा है हमने। देवराज इंद्र को भी क्रोध देखा है, शस्त्र लेते हुए देखा है और दूसरों का वध करते हुए भी देखा है। तो इसका मतलब काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। लोभ हमेशा बना रहता है कि ये स्वर्ग छिन ना जाए, ये धन मुझसे अलग ना चला जाए, ये पद मुझसे अलग ना चला जाए। ये कितनी कथाएं आती है कि अमुक संत तपस्या कर रहे थे, उन्हें शंका हो गई कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रासन मेरा ले ले, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। अप्सराओं को भेजा है, कामदेव को भेजा है, नाना प्रकार के प्रलोभन भी दिए हैं। जैसे ध्रुव की भी कथा आती है, तो ध्रुव जब तपस्या करते हैं तो देवता लोग सब लोग आते हैं, इंद्र भी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, समाधि को तोड़ दीजिए, अर्थात तपस्या को छोड़ दीजिए, आप ये सुविधा ले लीजिए, ये सुविधा, बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। तो देवता लोग भी हमेशा लोभ में रहते हैं और भय उनको भी लगता है। तो जिन विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये विषय नरक का द्वार है, तो उन विषयों में भी स्वर्ग सामने दिखाई देता है, स्वर्ग है। इसीलिए हम लोग तो केवल एक ही बात कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को भला बुरा मत बोल भैया, भलो बुरो मत बोलो, और कावते भलो बुरो मत बोलो। जो भला बुरा बोल रहे हैं, हो सकता है ये विषय उनसे नाराज हो जाए, तो उनसे जो नाराज होंगे तो कोई ना कोई तो हानि करेंगे। और प्रेम से तुम रखोगे, प्रेम से बोलोगे, तो हो सकता है तुमसे प्रेम कर लें। वही फिर तो कम से कम ये भावनाएं तो बनी रहेंगी कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हमसे ये भी प्रेम करेंगे। और प्रेम करने वाले को कोई नहीं मारता है, द्वेष करने वाले को मार सकता है, गाली देने वाले को मार सकता है, अपमान करने वाले को कोई कुछ कह दे, परंतु प्रेम करने वाले को कौन क्या कह देगा। इसलिए संतों की वाणी फूटती है, बुरे की सत्ता ना चले। अरे बुरे की तो सत्ता चलती नहीं है। ये इशारा किया है, काम क्रोध मत लोगों को भला बुरा मत बोल, भला बुरा तो कहे ही मत, बिल्कुल तू प्रेम करना सीख ले। वैसे एक बात बताए, शास्त्रों में ये भी बात सामने आ जाती है, हम समझ नहीं पाते, हम उन पात्रों को देख नहीं पाते। हमने काम केवल वही समझ लिया है जो काम में अंधे हैं, उन्हीं के चरित्रों को जान लिया है कि काम इन्हीं के पास था, परंतु जो सज्जन पुरुष थे उनके पास काम था ही नहीं, या काम का नाम हम सही प्रकार से ले नहीं पाए, या उन्हें हम जान नहीं पाए कि इनके पास काम था, तो इन्होंने अपने काम को कैसे सजो के रखा, कितना प्रेम किया उस काम से। भगवान राम भी काम रखते हैं, ये नहीं है कि भगवान राम से बढ़िया। अच्छा क्या उदाहरण दे आपको, बिल्कुल शीलवान है, गुणवान है, सब गुण ही गुण है उनमें, और सम स्थिति और सहज कोई भी पुरुष होगा इस धराधाम में तो भगवान राम से ज्यादा सहज कोई भी नहीं हो सकता। धन संपत्ति ऐश्वर्य मान सम्मान भी जब जा रहा था तो उस समय भी वे आवेश में नहीं आए, तो क्रोध भी उनने नहीं मतलब सामने आने दिया। जब जनकपुर में पुष्प वाटिका में जब भगवान राम पहुंचते हैं तो सीता जी को उसी वाटिका में देखा और सुंदरता की दिव्य मूर्त थी, उन्हें देखते ही रह गए। ऐसा रामायण में आता है कि लक्ष्मण भैया ने जब देखा है कि भगवान को बहुत देर हो गई है, टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं और सीता जी से नजर नहीं हटा पा रहे हैं, तो उन्होंने टोक दिया कि भैया क्या हुआ, क्या बात है।
भाई 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 साथ में रहते हैं, उनका विशेष आदर भी है, सम्मान भी है, तो परंतु मित्रवत भी है, क्योंकि भाई 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 है। तो इसलिए उन्होंने मुस्कुरा के लक्ष्मण भैया ने कह दिया कि भैया क्या हुआ। एकाएक जब उनकी नजर वहां से हटी तो लक्ष्मण से सहज में ही कह दिया, रघुवंशन कर सहज सुबाहु, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। अरे भैया, हमारा तो मन कभी भी कुपंथ पर नहीं गया है, परंतु सीता को देख करके मेरा मन ना जाने क्यों बार बार इन्हें देखने के लिए आतुर होता है। इधर सीता जी की भी वही अवस्था है। जब सी सखी प्रेम वश जानी, और कह न सकी कछु मन सख जानी। परंतु उन दोनों ने, सीता जी ने भी अपने काम को सजोया, उस काम से प्रेम किया। जब सी सखी प्रेम वश जानी, अर्थात यह काम की बात नहीं है, काम में अंधेपन की बात नहीं है, यहां प्रेम की बात है। काम से प्रेम किया मधुरता के साथ। जब तुम प्रेम करोगे काम से तो मर्यादाएं नहीं टूटेंगी। वही काम बड़ा आनंद देने वाला होगा। वही अवस्था भगवान राम की है। उन्होंने भी अपने काम को सजाया। और रावण को देखते हैं हम लोग, उसने तो केवल सुना ही मात्र था बहन के मुंह से, इतने में तो उसने मर्यादा तोड़ दी, पत्नी की भी अवहेलना कर दी। जितनी पत्नियां थी, नाग कन्या, देव कन्या, असुर कन्या, बहुत मानव कन्या, बहुत लोग इकट्ठे किए थे, बहुत स्त्रियों का संग किया था। एक लक पूत सवालक नाती, ये तो चर्चा तुमने आप लोग सुनी है। ऐसी दिव्य दिव्य नारियों की अवहेलना करके एक सीता जी के हरण के लिए दौड़ पड़ा। तो यहां काम में अंधापन है, ये विवेकहीन है। इनके काम में प्रेम नहीं है, काम को सजाया नहीं, सजोया नहीं, सुरक्षित नहीं रखा, काम का आदर नहीं किया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो यही कहना चाह रहा हूं कि इन विषयों को भला बुरा मत कहो, इनसे प्रेम कीजिए। जो इनसे प्रेम करता है उसे बहुत कुछ मिलता है, भगवान उससे सहज में प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान ही उसे समझ लीजिए। इन विषयों में भी भगवान है, पर विषयों को तुम प्रेम से जोड़ दीजिए। जिन्होंने अपने काम को प्रेम में जोड़ दिया है, उनसे दिव्य संतति पैदा हुई, भगवान की दिव्य शक्तियां पैदा हुई। क्षत्रिय माता के गर्भ से दिव्य वीर पैदा हुए, जिनके नाम और जिनकी गाथाएं आज तक गाई जाती हैं। क्रोध भी तुम्हारा कोई दूषित काम नहीं करेगा, क्रोध भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा और ना बुरा करेगा। क्रोध को भी सजाइए, विवेक के साथ सजाइए, उसे संभाल के रखिए, उसमें भी प्रेम सम्मिलित कर दीजिए, उसे मर्यादाहीन मत होने दीजिए। यदि तुमने मर्यादाहीन कर दिया तो आप लोग संत का अपमान करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, गुरुजनों का अपमान करेंगे, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का भी तुम अपमान करोगे। कब करोगे? जब अपने क्रोध को तुम स्वच्छंद कर दोगे, मर्यादाहीन कर दोगे, प्रेमहीन कर दोगे। या प्रेम में रखोगे तो कोई भी संत तुमसे ना भयभीत होगा ना अपमानित होगा। यदि ऐसा हो भी गया है तो आपके हृदय में भारी पश्चाताप होगा। यदि आपका आवेश विपरीत कभी हो जाता है, देवी योग से ऐसा समय आ जाता है, जैसे राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस कृत्य के कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु जब राजा परीक्षित को मालूम हुआ तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं श्रृंग ऋषि का वध करूं या उनसे कुछ कहूं, उनसे बदला लूं। उन्हें जब बोध हुआ तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि तूने एक संत का अपमान कर दिया है, तू अपने क्रोध को सुरक्षित ना रख सका। धिक्कार है तेरे क्रोध के लिए, धिक्कार है तेरे क्रोध के लिए। मेरे पूर्वज लोग विषम परिस्थिति में भी कभी भी मर्यादाहीन ना हुए, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना रही उनकी। मेरे पिता लोग
मेरे बाबा लोग बहुत अच्छे रहे। धिक्कार है मेरे लिए, मैंने आज अपने पूर्वजों का नाम डुबा दिया है। किस प्रकार मैं प्राश्चित कर हो, निश्चित घोर नरक में पर हूं, ये राजा परीक्षित विचार करते हैं। और उसका परिणाम होता है कि आज मैंने अपराध किया है, संत का अपमान किया है, क्योंकि देह तो मेरी है। मैं आज कहने लगूं ये क्रोध मेरा नहीं था, नहीं, मुझ पे ही सवार होकर के, मेरी देह पर ही सवार होकर के और मुझसे सब काम करा है, तो इसमें दोषी मैं भी हूं। तत्काल उन्होंने राजगादी को त्याग दिया। मैं राजा होते हुए एक ब्राह्मण का अपमान करूं, एक संत का अपमान करूं और फिर भी मैं राजगादी पर बैठा रहूं। मर्यादाहीनता आ जाएगी, लोग मर्यादा से गिर जाएंगे। सब लोग ये परंपरा बना लेंगे, संतों का अपमान करना सहज में सब लोग अपनी परंपरा समझ लेंगे। इसलिए राजा ने स्वयं ही निर्णय कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठा करके संतों की शरण में चले गए कि ऐसा कौन सा प्रायश्चित है जिसके द्वारा मैं नरक में ना जाऊं, क्योंकि नरक में गिर जाऊंगा। मेरे पूर्वज लोगों ने महान कष्ट सहन किए। मेरे बड़े बाबा युधिष्ठिर जी विषम परिस्थिति में भी कभी अपने गुरुजनों का, अपने चाचा ताऊओं का भी अपमान नहीं किया। उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति क्यों ना रही हो। दोनों सेनाएं आमने सामने होते हुए भी, उस समय भी, ऐसी अवस्था में भी मर्यादाओं का ध्यान रखा। दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए आतुर है, पर युधिष्ठिर महाराज रथ के पृष्ठभाग से उतरते हुए जब कौरवों की सेना की ओर चल रहे थे, तो दुर्योधन ने तो यही निश्चित मन में कर लिया कि युधिष्ठिर डर गए हैं अर्थात भयभीत हो गए हैं, इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी शरण में आ रहे हैं। परंतु वो कहां पहुंचे? सबसे पहले दादा भीष्म के सामने गए। दादा, हमारे सामने विषम परिस्थिति है, जिस युद्ध को मैं नहीं चाहता था वही आज सामने है। न चाहते हुए भी युद्ध आज करना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में, क्योंकि जो युद्ध है वो स्वयं से है। मेरा युद्ध मुझसे ही है, दादा भीष्म से है, जिन बाहों में मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं, जिनका सदैव आशीर्वाद मेरे सर पर रहता है, जिनका हाथ मेरे सर पर रहता है, आज उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इस धर्म युद्ध को करने की आज्ञा दीजिए। और युद्ध करने वाले की, हर व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि वो विजयी हो। धर्मराज की आंखों में आंसू है, कहां तो युद्ध होने वाला है और कहां करुणा के आंसू हैं। दादा भीष्म रथ छोड़ के नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर हृदय से लगा लिया। पुत्र, इस जीवन में बहुत बार ऐसे धर्म संकट आते हैं, उनका पालन करना बड़ा कठिन होता है, दुष्कर होता है। जैसे आज तुम्हारे सामने धर्म संकट है, विषम परिस्थिति है, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं। मेरे सामने भी वही अवस्था है, मैं भी विषम परिस्थिति में हूं। जा, तेरे जैसा पुत्र मुझे दोबारा ना मिलेगा, तुम जैसी संतति कहां से लाऊंगा। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं, विजय आप ही को प्राप्त हो। दादा भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, और जो आशीर्वाद दे रहा है इसका आधार है कि आप जैसे जीवित रहे। इतनी गौणिकता कहां से आई? इन्हीं बातों का विचार करके राजा परीक्षित पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। तो क्रोध में कभी, आवेश में कुछ विपरीत भी हो जाए तो कभी समझ लेना, स्वयं ही तो समझ लेना। कोई जरूरी आवश्यकता थोड़ी है कि दुनिया लोग बताए, कोई तुम्हें बताए कि तुमने अपराध किया है। आप स्वयं स्वीकार करना। आज और कल में यही भेद है, केवल इन विषयों में यही भेद हो गया है।
आज इतना अपराध करते हुए भी हम राजा की गद्दी पे बैठे हैं और अनेक अपराध कर लेते हैं। स्वयं तो हम स्वीकार करते ही नहीं है, और उस झूठ को आम लोग भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, मानव भी समझ जाते हैं कि ये नेता झूठ बोल रहा है, फिर भी संकोच नहीं होता, शर्म नहीं लगती। इसका नाम कलयुग है। विषयों में अंधे हो गए हैं, लोभ में अंधे हो गए हैं, काम में अंधे हो गए हैं, अहंकार में अंधे हो गए। ये विषय केवल उन्हीं के लिए घातक हैं, उन्हीं के लिए दुखदाई हैं जो विषयों में अंधे हैं। तुलसी बाबा ने जो कहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते तभी है, निश्चित रूप से हैं। और ये सत्यता है, जब इन विषयों को विवेकहीन बना दोगे, इनसे प्रेम छोड़ दोगे, प्रेम ना करोगे, तो ये विषय तुम्हें नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए विषयों का आदर कीजिए। काम तुम्हारे पास हो, कोई परेशानी नहीं, परंतु भगवान राम की तरह हो, रावण की तरह नहीं। क्रोध तुम्हारे पास हो, भगवान राम की तरह हो, उनके हाथ में भी शस्त्र हैं, धनुष बाण उनके पास भी है, वध भी वो भी करते हैं। रावण भी वध करता है, भगवान राम भी वध करते हैं, परंतु दोनों में भेद है कि रावण के द्वारा जो वध किया गया वो हत्या में परिवर्तित हो गया है, और भगवान राम के द्वारा जो वध किया गया है वो वध ही वध है, वो दुष्टों से छुटकारा है। भगवान राम के द्वारा यदि किसी का वध किया जाता है तो संत लोग खुश हो जाते हैं, देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं, ऋषि मुनि सब लोग कृतकृत हो जाते हैं, क्योंकि वहां धर्म की स्थापना है, वहां धर्म का नाश है। क्रोध है, जबकि दोनों जगह क्रोध है, एक का क्रोध में प्रेम है, एक के में अंधापन है। एक के क्रोध के कारण चराचर जगत धन्य धन्य हो जाता है, वहां धर्म की स्थापना होती है। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे यह हर युग में भगवान क्रोध से ही आते हैं। आप लोग सोचते हो प्रेम से आते हैं, ना ना ना, क्रोध उनके पास होता है, क्रोध कोई नहीं। जब दुखी हो जाते हैं, कब दुखी होते हैं? परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को, संतों को, हमारे धर्म को दुष्ट लोग जब हानि पहुंचाते हैं तब भगवान दुखी होते हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, किस लिए लिया? विप्रधैन सुर संत हित, ब्राह्मणों के लिए, गौमाता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का वध करते। और वध बगैर क्रोध के होगा नहीं, पर क्रोध में ये देख लेते हैं कि किसका वध करना है, किसका नहीं करना है। और अंधा व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि किसका वध करना है, किसका नहीं करना। वो तो निर्दोष को तो ज्यादा मारेगा, संत को ढोंगी कहेगा, वो अपमान भरे शब्द बोलेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। और यहां तक आ जाती है अवस्था, वो ब्राह्मणों की बात ही छोड़िए, वो अपने माता पिता तक का अपमान कर देता है, अपने गुरुजनों का अपमान करता है, जिनके द्वारा पला है, पाला गया है, जिनके द्वारा वो रक्षित है, सुरक्षित है, उनको भी अपमान कर देता है वो। तो विषय बुरे नहीं है। मेरा जो इशारा है, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि विषयी रहिए, कोई परेशानी नहीं। कोई कहता हो कि इनको भगा दीजिए, मार दीजिए या काट दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, वहां छोड़ दीजिए, कोई चिंता मत करो, क्योंकि छोड़ने में लग गए तो छूटेंगे, तो है छूटेंगे नहीं भैया। मैं कह दूंगा आज छोड़ दीजिए, बढ़िया बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं पकड़े रखिए, क्योंकि वो छूटेंगे नहीं, और छूटे नहीं है। ये हजारों प्रमाण है। उन लोगों से नहीं छूटे जिन्होंने प्रण किया था, घर बार छोड़ के गए थे। हम तो अधिकतर 80% तो बात यह है कि आज के जो संत हैं वही हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, घर से दुखी हैं, परेशान हैं, आर्थिक परेशानी रही है, शारीरिक परेशानी रही है, मानसिक परेशानी है। कहने का इशारा जब कड़वा कह दो, रोटी खाने के लिए नहीं थी, इसलिए बाबा जी हुए। अब धीमे 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 राधे राधे जपते जपते जब करोड़पति अरबपति हो गए तो ये अलग बात है कि वो सिद्ध महात्मा हो जाए।
परंतु बखत काटने के लिए गए थे। भिखारी थे, कर्महीन थे, मर्यादाहीन थे, समाजहीन थे, सब काम करके इस तरह से गए थे। पर आज की अवस्था चाहे कोई भी हो जाए, परंतु उन राजाओं को देखिए, राजपाट छोड़ के गए थे, सुंदर स्त्रियां छोड़ के गए थे, धन अपार छोड़ के गए थे, पद छोड़ के गए थे। विश्वामित्र जैसे महामुनि भी जंगल में तपस्या करते हुए जब मेनका को सामने देख लेते हैं तो वहां पराजित हो जाते हैं। काम उनका पीछा वहीं भी नहीं छोड़ता, वहां भी काम पहुंच जाता है। परिणाम उनका कि शकुंतला जैसी एक दिव्य कन्या प्राप्त होती है, जो दुष्यंत महाराज के लिए विवाह होता है और भरत नामक पुत्र होता है, जिससे नाम हमारे देश का भी रोशन होता है, अर्थात भरत नाम हो जाता है, भारत हो जाता है। तो काम मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छोड़ने के झगड़े को, कोई कहे ना काम क्रोध इनको छोड़िए, विषयों को छोड़िए, तभी उसे बंद कर दीजिए। मैं चुप हो जा, तू कुछ नहीं जानता, तू नहीं सुना सकेगा कुछ भी, क्योंकि उस वस्तु को बता रहा है, उस काम को बता रहा है जो नहीं करने का है। काम क्रोध ये विषय तो छूट ही नहीं सकते, क्योंकि छूटे नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की ये धरोहर है और हमारा भी जो जीवन है वो प्रकृति में है। हम इसी प्रकृति से पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता दोनों का संग है, उसी से ये देह प्राप्त हुई है। उनके पास भी काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, ये विषय उन्हीं में थे। ये समझिए कि उनका ही जो विषय का समूह है वो ही हम हैं। आम के बीज से आम ही पैदा होता है। किसान लोग जानते हैं जो बीज बोओगे वही फलाएगा, वैसा ही फसल काटोगे आप लोग। चाहे खेत एक ही है, उसमें जितने प्रकार के बीज बोओगे उतने ही अंकुरित अलग अलग होंगे। ऐसे ही हमारी रचना भी इन विषयों से ही हुई है। विषय माता पिता के पास थे तो हम भी विषयी हैं। विषयों का समूह है ये देह है, जो प्रकृति का ही समूह है। इसमें ही सब तत्व मिले हुए हैं। क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना शरीर है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब तत्व है ना। इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि है ना। इसमें मन, बुद्धि, चित्त आदि सब है ना इसमें। तो इनसे हम भागेंगे कहां, जाएंगे कहां? पर उपाय क्या है? उपाय यही है कि ये बुरे हैं तो इन्हें भले बनाने का हमारे पास में। अब भाई कोई भी हिंसक है, कोई बुरा है, तो उसे प्रेम के द्वारा हम लोग सही राह पे ला सकते हैं। अपने काम को सजाइए। भगवान राम अपने काम को सजाते हैं, अपने क्रोध को सजाते हैं। और जिन जिन विषयों को आप लोग सजाओगे, सम करोगे, अर्थात विवेक के साथ रखोगे और विवेकहीन होगे तो तुम तो मानव ही नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि चिंता मत करो। इस बात की भी बात नहीं है मेरी, तो ये मेरी डायरी में तो एक ही बात है कि जो मर्यादाहीन हो गया है, चाहे किसी भी प्रकार से हो गया है, भाई लोभ में मर्यादा तोड़ता है या क्रोध में तोड़ता है, काम में तोड़ता है, भाई दूसरे की माता बहनों का अपमान करेगा, पत्नियों का अपमान करेगा, है अपनी पत्नी की अवहेलना करेगा, वो व्यक्ति क्या है बताइए? वो मानव रहा ही नहीं। मानवता उसकी गिर गई, क्योंकि पत्नी उसके घर पे दुख पा रही है, समाज में चारों तरफ अपमान हो रहा है, वो मानव कहाँ रह जाएगा? उसके बच्चे भी दुख पाएंगे, अपमानित होंगे, सब व्यवस्थाएं भंग होंगी, तो वो आदमी कहाँ है? वो तो मानव रहा ही नहीं। उसका जीवन तो पशु तुल्य हो गया है। उससे तो जिए या ना जिए उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? 150 करोड़ आदमी तो यही हते भारत में, बहुत है, कितनी बड़ी जनसंख्या है। ऐसे लोग मर भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? 1000, 2000, 4000, 10,000, 1 करोड़ आदमी इस प्रकार के अंधे हो तो सारे मर जाए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न कभी शोक करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता? हमारा भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, और हमारा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। हमारा पुत्र भी हो सकता है, हमारा पिता भी हो सकता है। मैं दूर के संबंधों की बात क्यों करूं कि दूर हम खोजने जाएं? तो उन्हें आप भाई मत मानिए,
रामायण ने कह दिया है, खूब बताया है रामायण ने। विभीषण छोड़ के चले आए जब दुष्टता पर भाई आ गया। दूसरे की पत्नी का हरण करता है, अपने भाइयों का अपमान करता है, मर्यादाहीन हो गया, छोड़ दिया तो छोड़ना है। आप भी जानिए, रामायण यही नहीं सिखाती है भाई भाई प्रेम से रहे, भाई को त्यागना भी सिखाती है, पुत्र को त्यागना भी सिखाती है, गुरु को छोड़ना भी सिखाती है। जो मर्यादाहीन हो गए, कोई संत महात्मा की शरण में आप लोग गए हैं, गुरु धारण कर लिया है और वो चरित्रहीन है, वो व्यवहारहीन है, वो विषयी है, तो तत्काल छोड़ दीजिए, कोई चिंता मत करो। ये कोई भी तुमसे कितना भी कहे, गुरु नहीं छोड़े जाते, गुरु नहीं बदला जाता, बदला जाता है, बदला जाता है, बदला जाता है। जब इस प्राण को, हमारे आत्मा को ये शरीर पसंद नहीं आता है तो इसे छोड़ दिया जाता है। तो गुरु की क्या, चर्म देह वाले गुरु की जो चर्चा ही क्या है। किसी मंदिर में कोई प्रतिमा टूट जाती है तो क्या वो उसे बदला नहीं जाता, खंडित हो जाती है तो बदलते नहीं क्या, बदलते हैं। अब उत्तर आता है कि भगवान नहीं बदले जाते, प्रतिमा बदली जाती है। ऐसे ये चर्म देह बदली जाती है, गुरु नहीं बदला जाता। गुरु तो गुहतम अर्थात परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप है। उस जो शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, जो भगवान के नजदीक है, भगवान की दिव्य किरण है, भगवान का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात वो जीव है, उसको हमने गुरु माना है, इस चर्म देव को नहीं माना है। ये तो विषय है। अब देखा है कि उसने उस दिव्य आत्मा को दूषित कर दिया है, अर्थात उसकी वो देखा ही नहीं, केवल चर्म देह अर्थात देह पालने में लग रहा है। यह तन कर फल विषय ना भाई, उन्हीं के लिए कहा गया, ये तन विषयों के लिए नहीं है कि विषय भोगते रहे। और ऐसे ही गुरु मिल जाए तुम्हें, ऐसे संत मिल जाए, उनका आदर करने की आवश्यकता नहीं। कालनेमी का आदर क्या करोगे भाई, कालनेमी का आदर आप लोग क्या करोगे और क्यों करोगे? नहीं, आज हमने कई चीज देखी है, समाज में क्रूरता फैलती जा रही है। भाई संत वेश है, इसके लिए नमस्कार है। क्यों है संत वेश के लिए नमस्कार? भाई क्यों करें हम संत वेश के लिए नमस्कार? अरे बहरूपिया भी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। कालनेमी से ज्यादा संत कौन बनेगा? त्रिकालदर्शी बन गया, वो तो आंख मीच करके सब बात बता रहा था। हो तो महारन रावण रावण जीते हैं, राम है, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है कि राम ही जीतेंगे। पर किसका युद्ध हो रहा है? रावण का और राम का। यहीं से प्रारंभ हो जाती है पहचान। कालनेमी ने किसका नाम लिया? रावण का। राम भगवान का नाम नहीं लिया है। यदि वो भक्त होता, त्रिकालदर्शी होता, संत होता तो वो भगवान राम का नाम लेता। पर उसने नाम किसका लिया कि होत महारन रावण राम ही, रावण का नाम लिया, निकल आया। तो इन कालनेमी ज्यादा देर नहीं छिप पाएंगे। और क्यों भेष के लिए नमस्कार नहीं है, गुणों के लिए नमस्कार कीजिए। हर व्यक्ति के कर्मों का सम्मान है, इस चमड़ी का नहीं। कई बहुत देखे मैंने, चर्चा भी हमारे गांव की भाषा में भी हो जाती है कि भैया काम को प्यार हो, चाम को का प्यार हो? किसका? काम का। यद कर्तव्य उसके, कर्म उसके, उसकी क्रियाएं अच्छी हैं, समाज में सम्मान पाता है, समाज का सम्मान करता है, आदर करता है, देश धर्म के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है। अरे उनका सम्मान है। केवल स्वरूप बहुत बढ़िया है, नाक बहुत बढ़िया है, आंख बहुत बढ़िया है, बाल बहुत बढ़िया है और बड़ी खुशबू मार रही है, बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे। जैसे किसी चौराहे पर कोई सुंदर बालक खड़ा है और बड़ा सुंदर भी लग रहा है, और दूर से देख के तो हम भी कह रहे हैं कि भाई किसी घराने का है, अच्छा बच्चा है। पर थोड़ी देर के बाद देखा है कि उसने एक लंबी पिचकारी मारी, किसी भले व्यक्ति के ऊपर जा करके पीक गिरा, उसके कपड़े खराब कर दिए, क्योंकि उसने गुटखा खाया हुआ था, बड़ा सुंदर लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद में उसने एक उंगली पीछे के जेब में दी और सिगरेट निकाल करके फूंक दिया। पता चल गया ये चर्म थोड़ी देर के लिए चाहे हम लोग बहक गए, परंतु उसके व्यवहार को, उसके कर्म से जान गए कि ये अच्छे परिवार से संबंधित नहीं है, इसका परिवार दूषित है और ये दूषित है, ये अच्छा व्यक्ति है ही नहीं, अच्छा लड़का नहीं है, ये नहीं है। चमड़ी की पहचान तो थोड़ी देर के लिए है। ऐसे ही संत भेष तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है हमें ठग ले, जैसे हनुमान जी थोड़ी देर के लिए सहम गए थे, अर्थात ठग गए थे।
परंतु इन परंपराओं को तो हमें कम करना पड़ेगा। अब संत वेश का क्या ठिकाना है? पत्नी मर गई तो संत वेश, विवाह नहीं हुआ तो संत वेश, कर्जा हो गया तो वह संत वेश, पढ़े लिखे नहीं है तो संत वेश, ज्ञान नहीं है तो, वैराग्य नहीं है तो, काम नहीं है तो, जो चीज जब संसार का जहां अभाव दिखा, कर्म तो किया नहीं, काम तो किया नहीं, मेहनत किया नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा आज की स्थिति में तो मैं ये कह दूं कि निकम्मा कह सकते हो, वाहियात कह सकते हो, और भिखारी है वो पूर्ण रूपेण, और वो संत वेश धारण कर लिया है और जय बोलो की और संत महात्मा ब्राह्मणों को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है, बड़े बड़े श्लोक सुना देता है। नहीं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं, ये दो बातों को थोड़ा समझिए। भैया संत वेश को नमस्कार करना पड़ेगा, वो कैसा भी क्यों ना हो ना। एक बात और कहते हैं, बहुत बहुत मधुर बातें हैं बहुत लोगों की, ये झूठी परंपराओं को अब कब करना पड़ेगा। बहुत संत मिलेंगे तुम्हें कहते हुए, बहुत वक्ता मिलेंगे, मैं जैसा कहूं ऐसा करो, मैं जैसा करूं ऐसा मत करो। इसका उद्देश्य समझ रहे ना, इसका भाव समझिए। वो अपने रास्ते से गिरा हुआ है, वो चरित्रहीन है, वो व्यवहारहीन है, वो मर्यादाहीन है, वो पिता की बात नहीं मानता, वो पत्नी की बात नहीं मानता, वो पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों का भी संग करता है, वो नाना प्रकार के लोभ काम आज में सब में अंधा है और प्रवचन करता है। जब क्या कहता है, गुरु अनुभव के लिए कर रहा है, इसलिए गुरु जो कर रहा है उसे मत करिए, उसे मत देखिए। तुम तो गुरु में केवल समर्पण, गुरु जो कह रहा है उसको करिए। अब गुरु जी चतुर है और चेला तो जैसे बोले वाले हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बता दिया, मान के बैठे बैठे जपते रहो राधे 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 राधे, और हमारी ओर मत देखिए। पत्नी संग लाए हो तो उनकी ओर मत देखिए, आंख बंद कर लीजिए, पत्नी कहाँ है किस कमरे में, इसका भी कोई बोध नहीं। भैया समझिए, समाज को हमें सनातन धर्म को मजबूत करना है और हम खुद से हम भी मजबूत हों, ये तुम्हारी गौणिकता हो। धर्म रहेगा, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म और रक्षा, अरे तुम्हारी रक्षा तभी तो होगी जब धर्म भी तुम रखोगे और धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। इसलिए साधारणता से समझने का प्रयत्न कीजिए। काम क्रोध मद लोभ भला बुरा मत बोल। अब ये प्रवचन बंद होने चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। काम क्रोध को सम कीजिए, बढ़िया बना दीजिए, इन्हें अच्छा बना दीजिए। बुरे की सत्ता ना चले ना कोई अनमोल, ना हो तो कोई मोल। बुरे की सत्ता कभी नहीं चलती है, वो तो सदैव नष्ट हो जाती है। अंधियारी रात कब तक रहेंगी, कभी तो उजारी आएगी ही, परिवर्तन हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ, ये विषय बुरे ही होते या नरक में ही ले जाने वाले होते तो आज तक नहीं चलते, खत्म हो जाते। कौन मानता, कौन आदर करता। विषय स्वर्ग की कामना, अरे स्वर्ग क्या है, विषय स्वर्ग की कामना, बिना विषय सुन सुन, बिना विषय सब सुन। स्वर्ग में ये विषय ना हो तो क्या करेंगे वहां जाके। देवराज के हृदय में, देवताओं के हृदय में काम निकल जाए तो अप्सराओं का क्या होगा, अहंकार निकल जाए तो उन पदों का क्या होगा, क्रोध निकल जाए तो राज को रहने देगा, उन्हें स्वर्ग में ठहरने देगा कोई। लोभ ना हो तो उन धनों का, धन और संपत्ति का क्या मतलब है उसे। तो स्वर्ग की कामना, स्वर्ग तो इन विषयों में ही है। विषय स्वर्ग की कामना, बिन विषय सब सुन, विषय बुरे क्यों बोलते, अरे कर दो अनुकूल। विषय बुरे क्यों बोलते, कर दो अनुकूल। इनको केवल अनुकूल कर दीजिए, मधुर बना दीजिए, मीठा मीठा कर दीजिए, इनको सजा दीजिए। क्रोध तुम्हारा देश के हित में हो, देश की रक्षा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, असहायों की रक्षा सुरक्षा के लिए हो, बहुत अच्छा रहेगा। क्रोध लोभ तुम्हारे पास हो, लोभ दूसरों के हित के लिए हो, दूसरों की सहायता के लिए हो, जहां आवश्यकता देश को पड़े तो देश के लिए हो, धर्म के लिए हो, परिवार के लिए, सबके लिए, कोई परेशानी नहीं। केवल लोभी व्यक्ति वही नष्ट होते हैं जो अंधे हो जाते हैं, किसी को देते नहीं, खाते ना खाने दूंगा, जमाई जमा करूंगा, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। नहीं, धन खर्च करने के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, अपने भोग के लिए है,
और सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन तो श्रेष्ठ वही है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति है दान करना, दूसरों के हित में लग जाए, देश के लिए लग जाए, धर्म के लिए लग जाए, समाज के लिए लग जाए, अपने परिवार के लिए लग जाए, वही तो धन श्रेष्ठ है। तो लोभ रहे कोई परेशानी नहीं, मोह भी रहे, कोई विषय परेशान करेगा ही नहीं तुम्हें। और ये सब कब होता है? जब भगवान की ओर तुम ध्यान रखोगे और प्रेम करोगे। प्रेम ना किया तो आप मर्यादाहीन हो जाओगे। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जो इन विषयों को सम करता है, नम करता है। और प्रेम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब प्रेम की परिभाषाएं निरंतर बताई जाती है। वो किसी से भी हो, तुम्हारा पत्नी से हो, माता पिता से हो, गुरुजनों से हो, कीट पतंग पशु पक्षी, किसी से भी क्यों ना हो, भगवान से हो, प्रेम होना चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई। अरे कोई कोई के लिए, वैसे सबके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है जो कारनेमी है, उनके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं उनके लिए कैसे हो जाएगा प्रेम? प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वयं ही दिव्य आशीर्वाद है। प्रेम में और भगवान में कोई भेद भी नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम तो केवल वो औषधि है कि प्रेम तुमने किया और पूरे जगत चराचर जगत से वो शक्तियां इकट्ठी होकर के भगवान के रूप सामने खड़ी हो जाती है, हमें दिव्य दर्शन देती हैं, अनुभव कराती है। वो प्रेम है। प्रेम करिए, कहीं से भी करिए, किसी से करिए, और प्रेम तुम्हारा जब बढ़ जाएगा तो तुम्हारे हृदय में बड़ा आनंद आएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, बड़ा प्यारा होगा। और जैसे ही प्रेम बढ़ेगा आंखें सजल हो जाएंगी, करुणा आ जाएगी। और जब करुणा आ जाएगी तो उस समय ना क्रोध रहेगा, ना काम रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह रहेगा। हृदय बड़ा पवित्र और पावन हो जाता है। कभी भी देख लेना, उस समय तुम्हारा हृदय बड़ा ही अच्छा होगा। और जब प्रेम का अभाव रहेगा तो तुम्हारा मन इधर से उधर दौड़ता ही रहेगा। ज्ञान की पगडंडियां कहीं भी तुम्हें ले जा सकती है, भटका सकती है, परंतु प्रेम की पगडंडियां ऐसी मधुर आनंदमय है। प्रेमचंद दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेमचंद पूनो नहीं अमर बेल दिन रात। ये तो अमर बेल है। इसलिए प्रेम को सजो के रखना। प्रेम की पालकी पे सजाकर इन विषयों को उपयोग करके देखना कितना आनंद आता है। पत्नी से प्रेम करना, बड़ा आनंद आएगा। पत्नी में भी परमात्मा मिलेंगे, तुम्हें दिखेंगे, और पत्नी तुम में परमात्मा देख लेगी। और प्रेम के साथ तुम्हारा काम होगा तो परमात्मा के रूप में तुम्हें संतति मिलेगी, दिव्य भगवान का स्वरूप आएगा। वो शिष्टाचार, व्यवहार और मानवता की रक्षा सुरक्षा करने वाला एक ऐसी संतति, ऐसा प्रेम का उदाहरण होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर विषय फिर तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्रेम के द्वारा, विवेक के द्वारा, विषय कोई बुरे नहीं होते यदि विवेक के द्वारा हो, विवेक के साथ हो। तो विषयों को कोशिश करना कि बुरा मत कहना। विषय नहीं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और विषय तो अधूरे हो जाते हैं। कब? विषय अधूरे जब तू जाने, विषय अधूरे जब तू जाने, भक्ति का हो साथ। भक्ति तुम्हारे पास है तो विषय अधूरे हो जाएंगे, आप ही बहुत सम हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, भूल जाओगे तुम। प्रेम तुम्हारे हृदय में, भक्ति तुम्हारे हृदय में आ जाएगी, उस समय खूब जोर लगाना, काम आएगा ही नहीं। काम का और राम का संग नहीं है। जहां काम था राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं है। रज रज अंधेरा और उजाला, रज रजनी एक जगह नहीं रह सकते भाई। जहां रात्रि है वहां सूर्य भगवान कहां, और जहां सूर्य भगवान है वहां रात्रि कहां। तो जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, भक्ति होगी, करुणा होगी, उस समय विषय आ ही नहीं सकता है। विषय कब आएगा? जब इसका अभाव होगा। ब्रजवासी लग हो गए ऊंट शिखर के पास। अरे ऊंट अपने को बहुत बड़ो, एक मैं बहुत बड़ो, पर ऊंट जब पहाड़ के पास चले जाए बहुत छोटो हो जाए। ऐसे ही भक्ति रूपी शिखर के पास में जब तुम चले जाओगे, इन विषय रूपी ऊंट को लेकर के जो कुदक कुदक चल रहा था बहुत छोटा हो जाएगा। फिर नायबा की हिम्मत पड़ेगी कुछ। खूब जोर लगाओ तुम। भक्ति तुम्हारे पास जब तक रहेगी, भक्ति तुम्हारे हृदय में रहेगा, प्रेम तुम्हारे हृदय में रहेगा, कितनी भी बड़ी अप्सरा आ जाए कोई तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती।
कितना भी बड़ा कोई भी काम क्यों ना हो जाए, क्रोध भी तुम्हारे साथ रहेगा और शांत रखेगा तुम्हें भी, स्वयं भी रहते हुए भी। अरे भैया, ये तो तब तुम पर प्रभाव डालते हैं जब आप लोग विवेक के मार्ग को छोड़ देते हो, प्रेम के पंथ को छोड़ देते हो, रास्ते को छोड़ देते हो, फिर ये तुम्हारा अपना साथी बना लेते हैं। अरे एक बात और बताएं, आप लोग बगैर साथी के रह नहीं सकते। अब दो साथी हैं तुम्हारे, एक तो ये प्रकृति लोक और एक परलोक। भाई लोक और परलोक दो ही बातें मेरे पास में है, इधर लोक है तो इधर परलोक है, दोनों तुम्हारे साथ है। इधर जन्म हो रहा है, व्याधि है, जीवन है, मृत्यु है, इधर सेवा भी है, सब कुछ क्रम है, चलते चलते वो भी क्रम बताया जाता है और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी है। लोक और परलोक की ही बातें हैं मेरे पास। तो दोनों में अवस्था में आप लोग, भाई आप लोग इस लोक में इन विषयों को रखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे, और परलोक में रखेंगे परमात्मा आ जाएंगे, इस लोक में रखेंगे तो ये प्रकृति आ जाएगी। भाई यहां तुम रहना चाहते हो, यहां ज्यादा प्रेम करते हो, यहां ज्यादा अपनी इच्छाएं बनाए रखते हो, तो काम तुम्हारे पास आ जाएगा, लोभ तुम्हारे पास आ जाएगा, और ये तुम्हें बड़े 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 प्रलोभन देंगे। जब लोभ आता है तो बड़ी बड़ी सिफारिश करता है कि ले ले, उठा ले, अरे अवसर है पाले, अर्थात चोरी करा लेता है। अरे सब काम मैं कर रहा हूं, लोभ कह रहा है तो आपसे, लोभ क्या कहता है, अरे सब काम तो मेरे हैं और मैं तेरे साथ हूं, तू पैसा उठा ले, क्यों चिंता क्यों कर, और मौज मारना, फिल्म देखेंगे खूब आराम से, होटल में भोजन करेंगे, और शाम को अरे भैया पार्टी होगी। बड़ी बड़ी बात बताता है कौन, लोभ भैया। लोभ से जब मित्रता कर ली तो उसने बड़ी बड़ी स्वप्न दिखाए, बड़ी बड़ी बात बताई कि होटल में चलेंगे शाम को, उठा ले, जहां पैसे रखे वो रखे ना, ले 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 ले, अम्मा के पैसा ले ले, पड़ोसी के ले ले, चलते फिरते लोग जिनसे पहचान भी नहीं उनके भी हम जेब काट लेते हैं। किसने कटवाए, लोभ ने कटवाए। परंतु आपको पता है ये लोभ कितना साथ, कितनी मित्रता निभाता है। थोड़ी देर के लिए यदि वो पकड़ जाता है, कोई हाथ पकड़ लेता है तो तत्काल ही देखते हैं, लोभ तो पाता भी नहीं, लोभ भाग जाता है, चारों ओर देखता है कि अभी जिनके साथ आया था जो मेरे सहपाठी थे, लोभ भैया वो कहाँ है, वो ही मुझे बचाएंगे, उन्होंने ही तो कहा मैं साथ रहूंगा। परंतु उस हृदय में खूब ढूंढ लेना, लोभ नहीं पाएगा, वहां तो वैराग्य पाएगा, वहां त्याग पाएगा। 100 रुपये उठाए, 200 देने को तैयार है, 500 देने को तैयार है, भैया मैं पुलिस है, मत दो, मारो मत, मुझे छोड़ दो, आज के बाद में कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा, अर्थात लोभ का कहा नहीं मानूंगा, लोभ में अंधा नहीं होऊंगा। बहुत संकल्प लेता है, विकल्प लेता है। तो ऐसे इशारे कोई बता रहा हूं, वही काम की स्थिति है, वही क्रोध की स्थिति है। जब तुम पकड़ जाते हो, कोई बात हो जाती है तो ये विषय छोड़ के भाग जाते हैं, ये तुम्हारे संग नहीं देने वाले। ये इस लोक में तुम्हें संग साथी नहीं हो सकते। हाँ, इनसे तो इतना काम ले लीजिए, नमक के समान विषय लवण दो एक से, जो कोई जाने डार। अरे विषय और नमक दोनों एक से हैं। जैसे भोजन में नमक की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारे जीवन में इन विषयों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को समझिए और उनका सदुपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना होने दीजिए, ना तो अपना ना विषयों का। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप श्रेष्ठता में पहुंच जाओगे, आपको सराहाया जाएगा, आपका सम्मान होगा, मान होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल, जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।